सोचिए एक महिला जो कई सालों से जंगल में रह रही है, जंगल में ही उसने बच्चे पैदा किए, खुद की डिलीवरी उसने की है। रहने वाली तो वैसे रशिया की है, लेकिन रह भारत में रही है, वो भी अलग अलग जंगलों में रहने का एक्सपीरियंस है। ये महिला कहती है कि उसे इंसानों से डर लगता है, जानवरों से नहीं। प्रकृति की सुंदरता उसे बहुत ज्यादा पसंद है और इसी प्रकृति को सुबह देखकर उठना और रात में देखकर सोना ही उसे अच्छा लगता है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, कहेंगे वाकई में ऐसा हो सकता है क्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रशियन महिला सिर्फ भारत के नहीं 20 अलग अलग देशों के जंगल में रह चुकी है। गुफा में ये काम करती थी। कर्नाटक की गुफा में 7 सालों से रह रही रूसी महिला को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। नीना कुटीना ने दावा किया है कि वो 20 देशों में अलग अलग जंगलों में रह चुकी है, वो भी अपने बच्चों के साथ। उसने खुद बताया कि पिछले 15 सालों से वो 20 अलग अलग देशों में जा चुकी है, जहां वो जंगलों में रहती थी। उसके साथ बच्चे भी रहते थे। रशियन महिला ने यह भी दावा किया है कि उसने गोवा में खुद ही अपने बच्चे की डिलीवरी की, वो भी गुफा के अंदर। नीना ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं और सब अलग अलग देशों में पैदा हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने सभी बच्चों को खुद ही जन्म दिया, बिना किसी अस्पताल या डॉक्टर की मदद के। वो कहती है कि मुझे पता है कैसे करना है, इसीलिए मैंने खुद किया, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। नीना ये बताती हैं कि वो आर्ट और रूसी साहित्य की टीचर हैं और बच्चों को भी खुद ही पढ़ाती हैं। उनका ये कहना है कि उनके बच्चे बहुत स्मार्ट, हेल्दी और टैलेंटेड हैं। जो भी उनसे मिलता है यही कहता है। बच्चों ने अभी तक किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन कुटीना का प्लान है कि वो अब बच्चों का एडमिशन करवाएंगी। पैसे कहाँ से आते थे, सवाल तो ये बनेगा ही, क्योंकि जब इतने सालों से अलग अलग देशों के जंगलों में नीना रह रही हैं और अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, तो सवाल ये कि आखिर पैसे नीना को कहाँ से मिलते हैं। तो कुटीना का ये कहना है कि वो अपनी कला से कमाई करती हैं। वो पेंटिंग बनाती हैं, म्यूजिक वीडियो बनाती हैं, कभी कभी टीचिंग और बच्चों को संभालने का भी काम करती हैं। जब उन्हें काम नहीं मिलता था तो उनका भाई और पापा जो है मदद करते हैं। ऐसे करके वो अपनी हर ज़रूरतों को पूरा कर लेती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जंगल में क्यों रह रही हैं नीना। उन्होंने खुद बताया कि जंगल में रहना उनका खुद का फैसला था, लेकिन जब उन्हें रेस्क्यू किया गया है तो उन्हें जिस जगह रखा गया है वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। नीना ने कहा, यहाँ साफ सफाई नहीं है, प्राइवेसी नहीं है और खाने में सिर्फ सादा चावल मिलता है। हमारी कई चीज़ें भी ले ली गई हैं, जिनमें मेरे बेटे की अस्थियाँ भी थीं, जिसकी मौत 9 महीने पहले ही हुई थी। नीना क्या कहती हैं, आइए आपको सुनाते हैं। A lot of lying information. We have big experience to stay in natural, in jungle, and we was not dying, and I was not bring my my daughters to dying in jungle. They was not feel bad. They was very happy. They was swim in waterfall. They was have very good place for sleeping. A lot of lessons with art making. We make from clay. We painting. We was good eating. I was cooking with gas. Very good and tasty food. And never like I crazy and I go to God and do not give my child anything. No, opposite. They have everything best. They was have and dress and sleeping good and art lessons and lessons about how write and read, and they not dying from hunger. No, never. It's everything not true. But why, ma'am? Why you're with your two young daughters? You're looking so happy. Your kids looking very happy. You're staying here. I have a lot of websites like social net. My profile have a lot of video about our life experience and a lot of years, different country, like near 20 country I live, different forests, because we love natural and because we try to use it, all what natural can give, health, water, air, you can do moving, do yoga, wake up with sunrise, sleep on ground, all it give very, very big health and very, very a lot of good
You became spiritual. We full of health. You understand? Today they bring us to hospital for Doctor Lucas. It was first time my daughters was in hospital. They full of health. Not one pain they not have. I burned themselves, and not one time their life they not have sick, like big sick, little bit like You're all. looking absolutely fine. Your kids are looking absolutely fine. What made you stay here for a long time, ma'am? What? What made you stay here in a cave long time? Because we love living natural. It's just one reason. And this cave not was in big forest far from all of, and we cannot probably buy food or anything. It's very close to village. तो नीना जो कि रशिया से हैं, नीना ने बताया कि उसकी जिंदगी शांतिपूर्ण, कलात्मक और आत्मनिर्भर थी। नीना का जो वीज़ा है वो 2017 में ख़त्म हो गया था। उसे वापस रशिया भेजने की तैयारी है, लेकिन वो नहीं जाना चाहती। उसने बयां किया कि वो और उसकी बेटियां प्रकृति की गोद में बहुत खुश थे। उन्हें जबरन वहां से लाकर डिपोर्ट किया जा रहा है। नीना कुट्रीना ने कहा कि गुफा में उनका जीवन बहुत अच्छा था, जैसा खबरों में दिखाया गया वैसा बिल्कुल नहीं था। उसने कहा, हम सूरज के साथ उठते थे, नदियों में तैरते थे और प्रकृति में रहते थे। मैं आग या गैस सिलेंडर पर खाना बनाती थी, जो भी मौसम के हिसाब से ठीक रहता था। मैं पास के गांव से किराने का सामान लाती थी। हम पेंटिंग करते थे, गाने गाते थे, किताबें पढ़ते थे और शांति से रहते थे। लेकिन अब नीना को ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है, जहां उन्हें लोगों के बीच रहना पड़ रहा है, जहां उन्हें लोगों के बीच ला दिया गया है। उनका ये कहना है कि बहुत शांति सुकून से अकेलेपन में ही वो जी रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अपने बच्चों के साथ वो जिस तरीके से रह रही थी प्रकृति की गोद में, उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन अब जब उन्हें लाया गया है लोगों के बीच में तो उन्हें घुटन महसूस हो रही है। उनका ये कहना है कि प्रकृति शांत है, सुंदर है, साफ है, लेकिन इंसानों के बीच में रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ये शौक आप सोचिए कि कैसे जो लोगों के अंदर है वो उत्पन्न होता है। इस तरह के शौक रखने वाले भी लोग आपको नजर आएंगे। और एक ऐसी महिला जो 20 देशों के अलग अलग जंगलों में रह चुकी है, जंगल में ही रही, जंगल में ही खाना खाती हैं, जंगल में ही सोती हैं, जंगल में ही उन्होंने बच्चे तक पैदा किए, ना कोई डॉक्टर ना कोई हॉस्पिटल, खुद से खुद की डिलीवरी भी की है। वाकई में ये बेहद ही चौंका देने वाला मामला है। हालांकि अब जांच पड़ताल भी की जा रही है नीना को लेकर कि रशिया से जब वो यहाँ पर आई, उनका वीज़ा ख़त्म हुआ, उसके बाद वो कैसे रह रही थी, कहाँ कहाँ पर वो गई, और बच्चों से जुड़ी जानकारी भी अभी निकाली जा रही है। आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।